श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कौवे के बारे में। क्यों तो कौवा जो होता है, हम सबको पता नहीं कौवे के बारे में। ये 5 बातें हम कौवे को ही क्यों खिलाते हैं, हमारे पितरों के नाम का भोजन आपको पता होना चाहिए। कौवे को क्यों खिलाते हैं? पहले देखो, हम कौवे को पालते नहीं हैं, कुत्ते को पालते, बिल्ली को पालते। लेकिन पहले के ज़माने के लोग कुत्ती बिल्ली को नहीं पालते थे, वो गाय को पालते थे और कबूतर को और कौवे को खाना डालते थे। कबूतर को तो गऊ डालते थे, बाजरा डालते थे, और जो हमारे घर में कौवा आता था उनको अन्न डालते थे। तो फ्रेंड्स आपको पता है कौवा जो होता है, कौवा हमारे पूर्वज होते हैं। क्यों तो जब कौवा मरता है, पहले उनकी 5 बातें आप जान लीजिए। कौवा कभी भी अपने मौत को प्राप्त नहीं होता है। कौवा कभी भी ऐसे नहीं मरता है, वो अकस्मात ही मरता है। उसको शॉक लगने से मरता है तो फिर एक्सीडेंट में मरता है। तो कौवे ऐसे नहीं मरते को। तो दूसरी बात, कौवे ने अमृतपान किया है। और जो कौवा है वो कौवा काकभूषुंडी ऋषि थे पहले के ज़माने में। इन्होंने रामायण पढ़ाई थी। और रामायण किसको पढ़ाई थी? गरुड़ जी को बताई थी रामायण पढ़ के। तो फ्रेंड्स और आपको और कुछ बहुत सारी बातें आपको बताने हैं, सुन लीजिए। कौवे कभी भी अकेले नहीं खाते। कौवे को आप कुछ भी खाना खिलाएंगे सबको बोल के खाते हैं। और जो हमारे पूर्वज है वो भी उनसे यही सेम बात सीखने को मिलती है। हमारे पूर्वज भी कभी भी अकेले नहीं खाते हैं, कुछ भी उनको दो वो बांट के खाते हैं। और आपने कुत्ते और बिल्ली को देखा, उसको अगर आप खा देंगे, कुत्ते को अगर रोटी देंगे तो वो उसको खाना, वो चाहे भले ना खाए, लेकिन भूख भूख के दूसरे कुत्तों को भी नहीं खाना देगा और खुद भी नहीं खाएगा, भूखा रहेगा और जाके कहीं ज़मीन में जाके गाड़ के आएगा। बिल्ली भी ऐसे अकेले खाए, किसी को नहीं देगी। इस प्रकार से जैसे हम गौ माता को खाना खिलाते हैं, पहले के ज़माने में हम गौ माता पालते थे, गौ माता को खाना खिलाने से हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। इसी प्रकार से कौवे को भी खाना खिलाने से, कौवा को खाना खिलाने से पूर्वज हमारे तृप्त होते हैं, पूर्वज हमारे कौवे के रूप में आते हैं। तो इसका कारण मैं भी आपको आगे बताऊंगी। बहुत सारे कारण हैं, सुन लीजिए। पहले आपको क्या करना है वो सुन लीजिए। पितृपक्ष चल रहा है फ्रेंड्स, तो अवश्य कीजिए ये बातें। आपको एक दोने में चावल लेना है, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। चावल में बिना नमक का चावल बनाइए और उसमें डालिए घी और गुड़ डालकर केले के पत्ते में या फिर दोने में रख दीजिए छत के ऊपर। तो अब कौवे पितृ के रूप में आके खा जाएंगे। और वो देखना, कौवा कभी अकेले नहीं खाएगा। सब लोग सब कौवे को खाना खाने को बुला, कम से कम 20-25 कौवे आकर वो खा जाते हैं। वो सबको बुलाता है। फिर कौवे और कभी कभी अपने आप मारते नहीं हैं। उन्होंने अमृतपान किया था, मैंने अभी बताया आपको। जब कौवे मरते हैं वो मनुष्य जन्म लेते हैं। क्यों तो उनको याद रहता है कि मैंने इसके में खाना खाया था, और वही जाके फिर वो खाना खाता है। या उनका हमारे कोई पूर्वज होते हैं, वो अपने रूप में उसके रूप में आके, उनकी जो आत्मा अतुप्त रहती है वो आके खाना खा लेते हैं। अकाल मृत्यु किसी की हो गई हमारे घर में, तो वो कौवे के रूप में, सब जब भी कौवा मर जाएगा वो मनुष्य रूप लेके उसके आत्मा उसके अंदर जाके पितृ बन के वो खाना खाने के लिए अवश्य आएगा। और फ्रेंड्स आपको एक बात और पता होना चाहिए, जो कौवे हमारे पूर्वज से जोड़ के रखने का काम क्यों करते? क्योंकि जो कौवा होता है वो सबको जोड़ के रखता है, इसलिए हमारे पूर्वज भी कौवे के रूप में ही आते हैं। इसीलिए कौवा को हम खाना देते हैं, गाय को खाना देते हैं और कबूतर को भी खाना देते हैं। हम कुत्ते बिल्ली को नहीं पालते, अभी भी पालते हैं। आजकल तो गाय ऐसे ऐसे घूम रही है सड़कों पर, और कुत्ते हम पालते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। और फ्रेंड्स रोज़ आप देखना, एक मेन बात, कौवे हमेशा सुबह 4 बजे उठते हैं। वो पहले अपना मुंह साफ करते हैं। वो उनको लगता है मुंह से मैं कुछ भी खाता हूँ, गंदगी खाता हूँ, जो भी कुछ खाता हूँ, तो वो मुंह को कीड़ा खाता है, कुछ भी खाता है, जो मिलता है खाता है। उसको तो कोई पालता नहीं है ना, तो जो भी कुछ खाता है तो पहले अपना मुंह 7 बार पानी में जाके, जहाँ भी पानी होगा, तालाब होगा या कुछ किसी ने रखा होगा पानी, वहाँ जाकर अपना मुँह गल तक साफ करता है 5 बार 7 बार ऐसे। और मुँह साफ करने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करता है। तो और उसकी बात ये भी है फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, वो जब भी कौवा आपको जिस समय में डालेंगे ना, वो समय में वो खाना खाने को आता है। और आप देखेंगे अगर आप लेट हो गए तो वो समय में आके चला जाएगा। फिर आप अगर जब भी आप देखेंगे तो भाग भाग के आ भी जाएंगे, ऐसे होते हैं। लेकिन आप देखना, कौवे बहुत ही अच्छे होते हैं। वो हमारे पितृ के रूप होते हैं। वो शनि भगवान का वाहन है, वैसे ही वो और इनका भी वाहन है। वो लक्ष्मी बोलते हैं उनको धूमावती माता भी बोलते हैं, उनका भी वाहन है वो। तो वो रोज़ वही समय पे आएंगे जिस समय आप खाना खिलाए। फिर पितृ बनते हैं। जो मनुष्य जिसका घर में भोजन उसने खाया है वही वो याद रखता है और खाने के लिए वही समय में आता है। और फ्रेंड्स
कौवा त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान वो देख लेता है। और पहले के ज़माने में वो ऋषि थे काकभूषण इसलिए जिन्होंने गरुड़ जी को रामायण सुनाया। तो फ्रेंड्स ये सभी बातें आपको पता नहीं होंगी, अगर शायद पता भी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स आपको जो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि वहाँ हमको पता थी या कुछ भी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको जानकारी बताई, इसलिए हम कौवे को खाना खिलाते, आप अवश्य खिलाइए। फ्रेंड्स आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और जो न्यू यूज़ जोड़ते हैं उनको चैनल सब्सक्राइब जल्दी करना है क्योंकि उनको नए नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। श्री स्वामी समर्थ।